किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन का कंद हम कैसे बढ़ाएं। 100 दिन बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लहसुन का कंद भी बढ़े, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूं बाबू राजपूत। बने रहिए वीडियो में अंत तक। जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहसुन का उत्पादन हम कंद के लिए करते हैं और कंद अच्छा हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, इसके लिए हम लाख कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रात में लगे रहते हैं, दिन में लगे रहते हैं, स्प्रे करते हैं, तमाम दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तमाम कंद बढ़ाने वाली टेक्निकल का स्प्रे करते हैं। फिर भी कभी कभी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कंद का आकार बड़ा नहीं हो पाता है। अब लहसुन का समय हो गया है किसान भाइयों, 100 दिन की लहसुन हो गई है। अब हम कंद का विकास कैसे करें? तो किसान भाइयों, 100 दिन के बाद ऐसा क्या जरूरी काम करें जिससे हमारे कंद का विकास अच्छे से हो सके, क्योंकि 100 दिन तक हमने लहसुन को खाद स्प्रे खिलाए पिलाए और मोटा कर दिए। जैसे कि आप ये लहसुन देख ही रहे होंगे, ये 100 दिन की लहसुन है। अब इसका तना अच्छा है, मस्त है और इसकी जो पत्तियां भी है वो भी अच्छी है। तो अब हम ऐसा क्या करें किसान भाइयों जिससे ये तने का रस और पत्तियों का रस कंद तक जाए और कंद को मोटा करें और कंद की क्वालिटी है जो अच्छी बने। किसान भाइयों, इसके लिए हमें कुछ अक्सर किसान भाई महंगे महंगे टॉनिक मार्केट से लाते हैं कंद बढ़ाने के, क्वालिटी बनाने के, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठगा गए। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि अब आपने कंद बढ़ने का जो मूल आधार है तना मोटा वो कर चुके हैं। तो सिर्फ आपको करना है कुछ खाद का प्रयोग। अगर वैसे तो आपको सभी खाद पहले ही दे देने चाहिए जब लहसुन 1-2 महीने की हो, उससे पहले। लेकिन अगर आपने इस समय पोटास नहीं दिया है, अब मान लीजिए आपने पोटास स्टार्टिंग से ही नहीं दिया, कम दिया है, तो आपको एमओपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही आपको डीएपी का प्रयोग करना चाहिए और ना ही आपको 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 100 दिन के बाद इनके डालने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो फिर किसान भाई, हम कंद बढ़ाने के लिए क्या करें? तो किसान भाइयों, आपको लेना है 3 किलो NP 05234 3 किलो और 2 किलो उसमें मिलाना है आपको 0050। ये दोनों किसान भाइयों मिलाकर आप किसी टैंक में घोलिए और जब भी आप 100 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हो, 100 दिन में या 100 दिन के बाद, तो इनको पानी के साथ बहा दीजिए। ये आपको वैसे फेंकना नहीं है, किसी में मिट्टी में मिला के या खाद में मिला के, कंपोस्ट खाद में या फिर केचुए के खाद में मिला के नहीं फेंकना है, क्योंकि आधा तो ये ऊपर ही पत्तियों पे ही झिल जाएगा तो ज़्यादा फायदा नहीं कर पाएगा। आपको करना ये है कि इसको आप पानी के साथ चलाइए। ये वाटर में पूरी तरह से घुलनशील है, 100% घुल जाएगा। कंद बनते समय जो थोड़ी बहुत इसकी जरूरत है वो पूर्ति हो जाएगी। और अब इस समय आपको किसी प्रकार का कोई खाद नहीं डालना है किसान भाई। अब हम बात कर लेते हैं हमें कंद बढ़ाने के लिए कौन कौन सा स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि इस समय स्प्रे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्प्रे से ही हम कंद बढ़ा सकते हैं और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। इस समय स्प्रे करेंगे तो अच्छा कंद का विकास होगा। स्प्रे के कंद के विकास के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण होती है, एक तो बोरोन और एक 0050। लेकिन ये जरूरी ये होता है कि हम बोरोन कब दें और 0050 कब दें और इनकी मात्रा हम क्या रखें, सबसे बड़ी चीज यही है। तो किसान भाइयों, 100 दिन के बाद आपकी जब लहसुन 95-100 दिन की हो चुकी है, उसमें आपको प्रयोग करना है स्प्रे का। वो स्प्रे है बोरोन, साथ ही 13045 NPK 13045 पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जो आता है, इसका प्रयोग करना है। बोरोन जो है इसका काम भी एक तो आपकी पर्दे को मजबूत करता है, साथ ही जो ये बोरोन का एक काम और है, पत्तियों तक ये भोजन जो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट बना है
तने में जो कार्बोहाइड्रेट बना है उसे कंद तक ले जाने में ये सहायता करते हैं। वैसे तो अन्य खाद भी ये कार्य करते हैं, लेकिन बोरोन भी ये काम करता है। साथ में आपको लेना है 13-050 NPK, जो पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से आता है। इसमें नाइट्रेट 13% होता है, जो कि टॉनिक का काम करेगा। आपकी जो लहसुन की पत्तियां हल्की पीली पीली हो जाती है इस समय, वो बिल्कुल हरा बना देगा और प्रकाश संश्लेषण आपकी जो फसल है अच्छे से करती रहेगी। 45% पोटाश है। पोटाश आपकी फसल को, आप जानते हो, कंद वर्गीय फसल के लिए सबसे जरूरी जो पोषक तत्व है वो है पोटाश। उससे आपकी कंद का विकास होगा, कंद की क्वालिटी बनेगी। और साथ ही ये भी एक काम करता है कि जो तने में और पत्तियों में स्टोर जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे तने तक, जड़ तक, कंद तक ले जाता है और कंद का विकास करता है। तो आपको पहला स्प्रे करना है। इसमें आपको 13-045 की जो मात्रा रखनी है वो रखनी है किसान भाइयों 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और साथ ही बोरोन की जो मात्रा रखनी है आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। इसमें चाहे तो आप चिप को मिला सकते हैं ताकि स्प्रे अच्छे से चिपक जाए, गिरे ना नीचे। अब हमको दूसरा स्प्रे किसान भाइयों 10 दिन बाद फिर से करना है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि इसमें हमारा जो लहसुन की पत्तियों में और तने में जो स्टोर भोजन है वो जितना नीचे जाएगा, कंद में जाएगा, उतना ही कंद का विकास होगा और कंद मजबूत, ठोस और चमकदार होगा। तो दूसरा स्प्रे हमें करना है किसान भाइयों 0-050 और साथ इसके मिलाना है बोरोन। लेकिन मात्रा का आप इस समय जरूर ध्यान रखें। बोरोन की मात्रा दूसरे स्प्रे में आपको लेना है 10 ग्राम से आपको ज्यादा नहीं करनी है। प्रति पंप आप 10 ग्राम बोरोन डाल सकते हैं या फिर आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बोरोन का आप यूज करिए, तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और साथ ही आपको लेना है 0-050। 0-050 की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के। दोनों को किसान भाइयों आप स्प्रे करिए और रिजल्ट देखिए, आपको रिजल्ट शानदार मिलेगा। और इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई कंद बढ़ाने का टॉनिक नहीं डालना है, क्योंकि ये खुद अपने आप में टॉनिक ही है। ठीक है, सस्ते और सुंदर ये टॉनिक ही है। क्योंकि दुकान में जाओगे तो आप महंगे महंगे वो टॉनिक दे देगा, बल्कि काम इससे भी वो कम करेंगे। पीजीआर आपको लगाना नहीं है, पीजीआर का काम भी करते हैं। तो आप ये 2 स्प्रे कर दीजिए। अगर आपने पोटाश नहीं डाला हो तो पोटाश डाल दीजिए, जो हमने मात्रा बताई है। तो आपके कंद का जो आकार है ना वो शानदार रहेगा किसान भाइयों। साथ ही आपको रखना है ध्यान कि आपकी लहसुन में अब थ्रिप्स ना लगे 100 दिन बाद, और ना किसी प्रकार की फंगस लगे। जब धूप निकलेगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस समय क्या है, थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ेगा। फंगस का प्रकोप तो कम होगा, लेकिन थ्रिप्स का प्रकोप इस समय ज्यादा बढ़ेगा किसान भाइयों। तो थ्रिप्स के लिए आप विशेष ध्यान रखिए और समय समय पर आपकी पत्तियों को चेक करते रहिए। थ्रिप्स का जो आप चेक करने का तरीका है, यहाँ दिखती है, वो बहुत ही बारीक महीन कीड़े होते हैं। ये ऊपर की पत्तियों में, ये पत्तियों के नीचे आप ऐसे तोड़ के देखेंगे तो आपको थ्रिप्स नजर आएंगे। तो उसके लिए स्प्रे करिए। तो आपकी जो लहसुन का कंद है वो शानदार बनने वाला है और जानदार बनने वाला है। और भाव तो अब डाउन हो ही रहा है, लेकिन ये सट्टा है, कभी भी भाव बढ़ सकता है, इसलिए घबराए ना और अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट्स जरूर करें, अच्छा वीडियो लगाओ तो भी और बुरा लगाओ तो भी, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, आगे हम और वीडियो में सुधार कर सकें।